वेलकम फॉर यू एस क्लासेस। यदि आप ईपीट्रिपल पैड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए डीआई की एक डीआई आपके लिए करवाई जाएगी, जो कि बहुत ही इजी डीआई के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है डीआई से, क्योंकि डीआई जो आपकी आएगी आपके पैड के पेपर में वो 20 नंबर की आएगी। तो देखते हैं पहले में क्या पूछा गया। यदि उस महीने में कुल 4800 सामग्रियां प्रकाशित की गई थीं तो उनमें से कितने विज्ञापन के थे। क्या पूछा गया है, उसमें से तो कितने विज्ञापन के थे आपको बताना है। फटाक से जरा आप कमेंट करें तो आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए अब इसमें क्या पूछा गया, किस पे पूछा गया। इसमें पूछा गया सामग्रियां, इस पर विज्ञापन पे पूछी गई हैं। विज्ञापन, तो विज्ञापन पे कितना था आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है 12% एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12% हम क्या करेंगे 4800 का निकाल देंगे। तो किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। आप लोग इस तरह से 4800 लिखेंगे गुणा बटा 12/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 48 और गुणा 12 की गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा। 48 और 12 की गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका जो आंसर आएगा वह 576 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है आपका 576। इस तरह से आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशित विज्ञापनों और खेल, जिसे स्पोर्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, सामग्रियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हम कहाँ से देखेंगे, ये हम देखेंगे डायग्राम से, जो ये वृत्त दे रखा है इससे देखेंगे। तो किस किस में पूछा गया है, विज्ञापन पूछा है, खेल पूछा है। तो विज्ञापन का तो आपको पता चल चुका है 12% है। अब इसमें खेल देखना है, स्पोर्ट्स देखना है। तो स्पोर्ट्स पे कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है स्पोर्ट्स पे 8% देखना है। इस तरह से आपको डीआई को सॉल्व करना। कितना दे रखा है 8% दे रखा है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो यहीं पर इसके लिए तो इसमें आपका जो विज्ञापन में दे रखा है 12% दे रखा है। कितना 12% दे रखा है। तो रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, बहुत ही ईजी है। और खेल पर कितना दे रखा है आपने देखा होगा 8% दे रखा है। तो 8% करेंगे इस तरह से और इन्हें सॉल्व कर देंगे। 4 दूनी कितना होता है 8 होता है और 4 तीन कितना होता है 12 होता है। तो आपका कितना आ जाएगा 3/2 आ गया। तो आपका रेशियो क्या बनेगा, तो आपका रेशियो बनेगा 3:2 बनेगा। और ये आपका कौन से वाले ऑप्शन में मैच खा रहा है, ये आपका सी वाले ऑप्शन में आपका मैच खा रहा है। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें दे रखा है कि यदि अगले महीने विज्ञापन का तो आपको पता चल गया कितना है 12% है। ठीक है, और खेल का आपका कितना है 8%। ये आपका खेल का हो गया, ये आपका विज्ञापन का हो गया। तो पढ़ते हैं प्रश्न के लिए। यदि अगले महीने विज्ञापनों की संख्या दुगनी हो जाती है, क्या हो जाती है, अगले महीने यदि विज्ञापनों की संख्या दुगनी हो जाती है तो आप क्या करेंगे। आपको पता है 12% है, तो 12 को आप क्या करेंगे, 12 को आप 2 से गुणा कर देंगे। तब आपकी कितनी हो जाएगी 24% हो जाएगी। कितनी हो गई 24% हो गई। जबकि सभी अन्य समाचार सामग्रियों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो स्थानीय समाचार सामग्री का हिस्सा प्रकाशित समाचार सामग्रियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 46/112 गुणा 100। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये स्क्रीन पे आ नहीं पाएगा सॉल्यूशन, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तब आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 41% आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है कि दिए गए पाई चार्ट के अनुसार राष्ट्रीय खबरों तथा स्थानीय खबरों का अनुपात क्या होगा। राष्ट्रीय खबरें
और स्थानीय खबरें। अब ये देख लेते हैं, व्रत में देख लेते हैं जो आपको दे रखा है, जो डायग्राम दे रखा है इसे देख लेते हैं। देखिए जो नेशनल न्यूज है वो कितनी है, 23% है। नेशनल न्यूज कितनी है, 23% है, जिसे आप राष्ट्रीय न्यूज कह सकते हैं आप लोग। और लोकल न्यूज कितनी है, 40% है। चलिए अब आ जाते हैं अपने पेश की तरफ। तो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खबर कितनी है अपनी, 23% है। कितना है, 23% है। और स्थानीय खबरों का अनुपात स्थानीय खबर कितनी है अपनी, 46% है। तो इस तरह से आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 23%, तो इसमें आप क्या करेंगे, बटा करके इसे आप काट देंगे। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो 23 एकम 23 और 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है। तो आपका रेशियो निकल के आएगा, आपका आ जाएगा 1:2। तो इस तरह से आपका 1:2 किसमें, बी वाले ऑप्शन में। इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपके लिए नेक्स्ट DI लेकर के आएंगे, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।